जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। चाहे आप इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका जीके का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और मैथ का तैयारी भी बीसू सर करा रहे हैं, वो अपना टाइम निकाल कर आप लोग को पढ़ाते हैं, तो उसका कीमत आप लोग जरूर समझना। आप लोग ये नहीं सोचना ना कि मतलब वैसे जैसे बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों के पास रहता होगा। भाई टाइम तो थोड़ा सा भी नहीं रहता है। मैं भी अपना क्लास करता हूँ, क्लास करने के बाद ये वीडियो पता है कितना बजे शूट हो रहा है? ये वीडियो 12 बजे शूट हो रहा है, अभी 12:21 हो रहा है। 12:21 पर ये वीडियो शूट हो रहा है और सिर्फ मेरा वीडियो 12:21 पर शूट हो रहा है। अभी बीसू सर जब मैथ का क्लास कराएंगे ना तो 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा। और बीसू सर रोज सुबह में 5 बजे जग जाते हैं। मैं तो सोया रह जाता हूँ, 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, लेकिन सर सुबह में 5 बजे जग जाते हैं। और जितने भी इनके एकेडमी में जितने भी लड़के तैयारी करने आए हैं उनके रूम में डंडा लेकर पहुंच जाते हैं, सभी लोगों को जगाने लगते हैं। तो इस तरह से आप लोग का क्लास कराया जाता है। तो आप लोग क्लास का कीमत समझना, ठीक है ना? और अच्छे से नोट बनाना, अच्छे से पढ़ाई करना। इससे पहले मैं कई गो जीके का क्लास करा चुका हूं और पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बनाया हूं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज सारा क्लास करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लास कराया जाता है इंडियन आर्मी के पेपर में जो प्रश्न बना है ना उसी से रिलेटेड प्रश्न कराया जाता है। तो सारा क्लास आप लोग करना। मैथ का भी मतलब प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाना और मैथ का देखना, पहला चैप्टर सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे दूसरा चैप्टर होगा, फिर तीसरा चैप्टर होगा, फिर चौथा चैप्टर होगा। जिस तरह एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है ना उस तरह से आप लोगों को मिलेगा। तो मैथ का भी पूरा मतलब शुरू से करना और इसका भी आप लोगों को करना है। देखो सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जो बाइडेन, कमला हैरिस, ऋषि सुनक और जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ठीक है ना? देखो अमेरिका एक ऐसा देश है जो मतलब हर क्षेत्र में आगे रहता है और उसका बहुत ज्यादा चर्चा भी किया जाता है। तो अमेरिका देश के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि इंडियन आर्मी के पेपर में ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। दोनों आप लोग को याद रखना है। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है ना? और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। इस बारे में भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। देखो ये भारत के रहने वाले हैं लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना? और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये जगदीप धनखड़ जी हैं। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ये अपने कॉपी में आप लोग लिख लेना, ठीक है ना? क्योंकि संडे के दिन फिर दोबारा ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक हफ्ते में मैं जितना भी क्लास कराऊंगा ना पूरा का पूरा रिवीजन संडे को कराऊंगा, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर महान भारत कब आया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिकंदर महान भारत कब आया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 326 ईस्वी पूर्व और 356 ईस्वी पूर्व, 372 ईस्वी पूर्व और 326 ईस्वी पूर्व। इसका राइट आंसर 326 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। 326 ईस्वी पूर्व इज राइट आंसर, ठीक है ना? देखो सिकंदर महान भारत कब आया था? तो ये 326 ईस्वी पूर्व आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव और गुरु हर गोविंद। इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ठीक है ना? सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह थे। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु, ये देखो 10वें गुरु थे और यही अंतिम गुरु थे। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है ना? और सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो ये गुरु नानक जी थे। ये तीनों ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जी थे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है ना? कभी कभी 5वें गुरु के बारे में पूछ देता है, कभी कभी 10वें गुरु के बारे में पूछ देता है, कभी कभी पहले गुरु के बारे में पूछ देता है। तो तीनों ऑप्शंस मैं आप लोगों के पास रखा हूं, इसको आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 400 सेकेंड, 300 सेकेंड, 500 सेकेंड
सेकेंड और 600 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर 500 सेकेंड हो जाएगा। 500 सेकेंड इज राइट आंसर, ठीक है ना। जो सूर्य है, सूर्य मतलब पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है, तो ये 500 सेकंड लगाता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को कभी कभी मिनट में दे देता है, तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां पर है, श्रीनगर में है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा और माना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये जोजिला दर्रा है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इस बार उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था ना, उस प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया था। इन सभी मतलब जो भी है ना, ऐसे प्रश्न के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 65 वर्ष। इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। 35 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहां है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रोम, द हेग, वियना और जेनेवा। इसका राइट आंसर वियना हो जाएगा। वियना इज राइट आंसर। इसको आप लोग याद कर लेना और इसको गूगल पर डालकर इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि ये 13 नवंबर को जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न बना था, इसलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो वो जिनेवा में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, तो वो न्यूयॉर्क में है। 3 को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, तो ये वियना में है। और WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो ये जिनेवा में है। और यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, तो वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बार क्या हुआ था, इस बार WHO को पूछा था, ठीक है ना। अगले बार यूएनओ के बारे में पूछ सकता है या इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उरी कौन सा राज्य में है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म कौन कौन देखा है, जो लोग देखे होंगे उनको तो 100% पता होगा। उरी कौन सा राज्य में है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और सिक्किम। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ठीक है ना। जब इस तरह का प्रश्न आता है, जैसे देखो मैं आप लोग को तुक्का मारने का बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं मुझे तुक्का ही मारना है, आप क्वेश्चन कम किए हो, तो किस तरह से मारना है। देखो आप लोग को लग रहा होगा जैसे पंजाब, गुजरात और सिक्किम ये तीनों एक जैसा लग रहा है, समतल लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर इससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो जम्मू कश्मीर सही हो सकता है। ऐसे जैसे जो डिफरेंट लगेगा ना, तो वही सही रहता है। मैं कई बार देखा हूं, क्योंकि कभी कभी मैं भी तुक्का मार देता हूं, कभी कभी मारता हूं। ऐसा सिचुएशन रहता है, मुझे लगता है कि अब काम बनने वाला नहीं है, मुझे तुक्का मारना ही पड़ेगा, तो इस तरह से मारता हूं। जैसे जो सब एक जैसा लगता है ना, उसको छोड़ देता हूं, जो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना, तो उस पर तुक्का मार देता हूं। और ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, ध्यान से देखना, ऐसे आप लोग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैं आप लोग को तुक्का मारने का नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन अगर सिचुएशन वैसा आ जाएगा तो डिफरेंट वाले को चूज करना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई। राज्य सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर केंद्र सरकार हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र सरकार इज राइट आंसर। एक राज्य सरकार होता है जो हर राज्य में होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार से बड़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी देखो
जैसे जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, उसी टाइम बोल दिया गया कि अब सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा और 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में जितने लोग अग्निवीर बन के भर्ती जैसे जाकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग गए और कुछ लोगों के जैसे बॉडी में कुछ दिक्कत आ गया तो उन लोगों को निकाल दिया गया। जैसे छुट्टी के लिए जितने जितने दिन के लिए भेजा गया था ना, उससे वो लोग 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा घर पर रह लिए ना, तो मतलब उन लोगों को निकाल दिया गया। तो ये सारा सिस्टम देखकर बहुत सारे लड़के ट्रेनिंग छोड़ने लगे। तो फिर सेना के अंदर ना बहुत ज्यादा हलचल मच गई। वो लोग सेना के अधिकारी बोले हैं, ये मैं अपने पास नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर हमेशा न्यूज बताते रहता हूं ना, तो मैं पूरा का पूरा न्यूज देखा, पूरा का पूरा आर्टिकल देखा, साफ साफ लिखा गया था कि मतलब युवा लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं। तो सेना सोच रही है ना कि 25% लोगों को नहीं 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और ये होना ही होना है। देखो सेना के जो अधिकारी हैं वो लोग केंद्र सरकार से बोले हैं, यहाँ पर बोला गया ना कि अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो अभी भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं वो लोग केंद्र सरकार से बोले हैं जो अग्निपथ योजना शुरू की थी, इससे बोल रहे हैं कि अब 25% लोगों को नहीं 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, अभी ये बोली नहीं है कि नहीं 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अभी इसी का इंतजार है कि ये कब बोल रही है कि हाँ 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। जैसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी ना, वैसे 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और टेक्निकल के एज को लेकर भी बोला गया है, सेना खुद बोल रही है कि जो जैसे इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में मतलब एज का जैसे वो लोग तो 17.5 से 21 ही बोल रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल वाला पोस्ट है उसमें बोलना है कि मतलब 23 साल होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में ITI मांगता है, पॉलिटेक्निक मांगता है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि इतना कम उम्र में कैसे इतना ज्यादा डिग्री डिप्लोमा कर पाएंगे सब। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही केंद्र सरकार से अनुमति मिलेगी ना, वैसे इंडियन आर्मी के अंदर 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और टेक्निकल में 17.5 से लेकर 23 साल तक उम्र कर दिया जाएगा। तो आप लोग जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहो, आने वाले समय में सिर्फ 25% नहीं परमानेंट रहेंगे, आप लोग देखना 50% से अधिक परमानेंट रहेंगे। और इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है ना। और ये समय दोबारा नहीं आएगा, एक बार ये समय चला जाएगा ना तो भाई बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। उन भाइयों से पूछना जो लोग ओवर एज हो चुके हैं और दूसरे का स्टेटस देखते हैं, जब कोई दोस्त फौजी बन गया रहता है भाई अंदर अंदर वो लोग रात को रोते भी हैं। तो आप लोगों को ऐसा सिचुएशन ना देखना पड़े, इसलिए लगन से मेहनत करो, सब कुछ करो, सब कुछ करने के साथ साथ पढ़ाई करो, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, जब पढ़ाई करने बैठो तो मोबाइल बंद करके स्विच ऑफ करके रख दो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सरस्वती और भोगवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर भोगवा हो जाएगा। भोगवा इज राइट आंसर, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1935, 1920, 1936 और 1940 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1940 हो जाएगा। ये जो है ना उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी, तो ये जलियांवाला बाग जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। ये जो उधम सिंह है जनरल डायर को गोली इसलिए मारे थे, जैसे जो जलियांवाला कांड हुआ था ना उस टाइम में मतलब किसानों को बैठाकर कुछ जैसे बात बताया जा रहा था, कुछ चर्चा किया जा रहा था। उस टाइम जो जनरल डायर थे ना, ये मतलब किसानों के ऊपर गोली चलवाए थे, बहुत सारे मतलब जो लोग निहत्थे थे उन लोगों का बहुत लोगों का जान चला गया था। तो इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी, और कब मारी थी, 1940 में। अब जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, लेकिन देखो 1940 में ये बदला लिए। तो ये लोग ऐसे होते थे, मतलब इन लोगों के साथ कुछ गलत होता था, जैसे हमारे भगत सिंह हुए और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों के अंदर ऐसा रहता था ना, मुझे ये करना है तो करना है, वो करने के लिए भले से 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन करना है तो करना है। पहले के लोगों के अंदर ये होता था। और अभी प्रेजेंट टाइम में पता है क्या हो रहा है, आज सोच रहे हैं ये करना है तो करना है, और कल कोई आकर बोल दे रहा है ना नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना है, ये करना है, तो वो लोग वो छोड़कर दूसरा करने लग रहे हैं। और जो ये करेगा वो अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। देखो मैं जो कर रहा हूं ना
अभी भी मैं इसमें डटा हूँ। हमारे साथ के जितने भी भाई फौज की तैयारी करते थे ना, सब लोग छोड़ दिए, सब लोग छोड़ दिए, कोई पता नहीं, सब लोग इधर उधर चले गए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ा, अभी भी इसमें लगा हूँ और तब तक लगा रहूंगा जब तक मेरा समय रहेगा, ठीक है ना। समय है ना, इसको मैं इस तरह से बर्बाद नहीं करूंगा। बस आप जो सोच रहे हो ना उस पर लगे रहना। एक बार डिसीजन लेने के लिए ना 1000 बार सोचना कि भाई मैं मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अकेले में सोचना, एक दिन में नहीं समझ आएगा, 2 दिन समझना, 1 महीना समझना, 3 महीना समझना, 5 महीना समझना, साल भर समझ लेना, लेकिन जब डिसीजन ले लेना ना तो उसी पर टले रहना मेरे भाई। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी भी महान आदमी को देख लेना, वो जो बोलता है वो करता है, उसको करने के लिए कितना भी साल लग जाता है ना, वो करता है। सॉरी थोड़ा मेरा गिर गया है, ज्यादा जोश में आ गए थे भाई, जोश रहना भी चाहिए। अब हम लोग फौज वाले बंदे हैं तो थोड़ा बहुत तो जोश रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1820, 1830, 1895 और 1871। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1895 हो जाएगा। 1895 इज राइट आंसर। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुई थी। आप लोग जो इंडियन आर्मी बोलते हो ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुई थी। और ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अब आप लोग का लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, और आप लोगों को सलोखा नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ओरिजिनल प्रश्न है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, और आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा, एक सेंटर में नहीं तो दूसरे सेंटर में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग देख लेना, लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंडियन आर्मी का एक रूल होता है, जो प्रश्न वो लोग बनाते हैं ना, उसी को रिपीट करते रहते हैं, इधर उधर करके उसी को पूछते रहते हैं। क्योंकि मैं जब तक एनसीसी किया ना, एनसीसी में सिर्फ वही सारी चीजें पूछी जाती थी, मतलब उसी को रिपीट कर करके पूछा जाता था। तो ये प्रश्न रिपीट होकर पूछा जाएगा, ठीक है ना। सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है ना। वैसे सभी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, और मैं आप लोगों को रोज बताते भी रहता हूं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और आप लोगों का कमेंट में यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बोला था कि आप लोगों के कमेंट को मैं दिखाऊंगा, बीसू सर भी बोले थे आप लोगों के कमेंट को दिखाऊंगा, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं आप लोगों के कमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूं, मतलब दिखा नहीं पा रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी मेरे भाई। और देखो अभी काफी ज्यादा टाइम हो गए हैं, लेकिन रातों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बस कुछ करना है तो करना है, आप लोग मेहनत करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।